जो मैडम की इच्छा होती है कि नई बहू को खाना खिलाना, अपने घर में बुलाना, वो इनकी एक हॉबी है जो ये हमेशा ऐसा करती हैं। तो आज उसी कड़ी में यहाँ एक नया पेयर जो बहुत दिनों के बाद इनको पत्नी प्राप्त हुई है, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। भैया पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनीष है। और इधर आपकी जो धर्मपत्नी है वो अपना नाम बताएंगे। कीर्ति। दोबारा बताएं। कीर्ति। आप बताएं। मनीष। तुम्हारा तो हो गया, पत्नी का सही से नहीं आया। कीर्ति। 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 चलो, आप दोनों का इस घर में बहुत बहुत स्वागत है कि आप नव दंपति होने के बाद, कुछ ही दिन पहले शादी हुई है तो नव दंपति बोलेंगे। और इससे पहले की एक जो पेयर है वो इनका भी हम वेलकम करते हैं कि ये हमारे इनसे थोड़े से बड़े भ्राता हैं। तो आप भी अपना नाम बताएं। मेरा नाम जितेंद्र है। मेरा नाम मंजू है। तो आपको कितना साल हो गया इस बंधन में बंधे हुए पति पत्नी के? हमको 7 साल कंप्लीट हुए। 7 साल पहले हम आए थे जनवरी में। चलो, ये ऐसे ही तब स्वागत आपने ऐसे ही स्वागत किया था हमारा। अब छोटे भाई को लेके आए। चलो, तो ये कुछ साल पहले, और एक यहाँ पर और भी हैं जो हमारी अपनी बहू, और इनका सर्टिफिकेट उनके पास है। तो आज आपके पास ये आई हैं, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। नए नए लोगों से व्यवहार बन रहा है, मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जो आप भी उसी कड़ी में थोड़ा और पहले शादी हुए हैं, तो कोई बात नहीं। बट बहू हमारे लिए तो आप भी बहू नंबर 1, बहू नंबर 2, और ये एकदम ब्रांड न्यू बहू जो अभी ताज़ा, और ये थोड़े दिन पहले की बहू। तो इन सभी बहुओं का कुल मिलाकर ये लगता है कि ये 4 बहुएं हैं। तो 4 बहुएं और 2 हस्बैंड, इनका हम यहाँ स्वागत करते हैं कि आप लोग आए, कीमती समय निकाल कर आए, और यहाँ पर आपने जो खाना खाया। तो इनसे पूछ लेता हूँ कि ये तो इसकी घर की पहली बार आई हैं, तो आपको ये माहौल कैसा लगा? बहुत बढ़िया। और ये पति से मिलकर कैसा लगा? वैसे अब तो थोड़े 2-4 महीने पुराने हो गए। थोड़ा रिएक्शन जो है ना, इस वीडियो का रिएक्शन ही अभी फाइनल आउटकम कहलाएगा। मस्त। अंदर वाला तुम्हारा झगड़ा कुछ भी हो, पर वीडियो पे बोलोगे तो हम समझेंगे कि तुम ठीक ही हो। तो ये इनसे भी पूछ लेता हूँ। भैया उन्होंने तो बता दिया फीडबैक, बट आपका फीडबैक क्या है पत्नी के बारे में? नहीं अच्छी है। सुशील है, खाना बना लेती है। हाँ, खाना तो नहीं बना पाते, मतलब अभी सही से ट्रेनिंग में है। अभी ट्रेनिंग पीरियड में चल रहा है। ये हर पति अपनी नई पत्नी के बारे में ये खाने के ऊपर क्यों कहते हैं, जबकि वो कम से कम 25 साल अपने माँ के पास रह के आते हैं, और वो खाना खाते तो जरूर है माँ का बना हुआ, बनाने सिखाते भी थे। पर ये हर पति ऐसा कहता क्यों है कि ट्रेनिंग पीरियड है? मतलब अभी जैसे आलू की सब्जी बना लेती हैं और कुछ बना लेती हैं, लेकिन अभी थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है भाभी लोगों से। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। स्टार्टिंग में क्या कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ों की कमी रह जाती है ना। घर में घुलना मिलना, क्या चीज़ें कहाँ रखी हैं, तो वो सब चीज़ें समझने में। टॉपिक दिया तो कंक्लूड किए बगैर चुप नहीं होगा। तो ये पत्नी जी से पूछ लेता हूँ कि आपके अंदर तो उन्होंने बता दिया, क्या अभी इनके अंदर पति के जो गुण होने चाहिए वो आपको लग रहा है कि हाँ हैं अभी? पर आपको बोलने तो देते नहीं। नहीं अभी ऐसा लग रहा है नहीं, अकेले में भी नहीं बोल, जब हमारे सामने नहीं बोलने देंगे तो ये अकेले में तो और भी चुप ही रहो। चलो, हो सकता है हर पति यदि किसी से डरता है, यदि चुप होता है, तो सिर्फ वो पत्नी ही होती है। जो गुरु पढ़ाता है, बापू पढ़ाता है, माँ पढ़ाती है, पर एक गुरु ऐसा आता है शादी के बाद कि वो एक रात में ऐसा पढ़ाता है कि वो सब पुराना मेमोरी भूल जाते हैं। हाँ, दोबारा इस पे थोड़ा बोल।
अब वो गुरु जब आता है तो वो पुरानी मेमोरी कहाँ जाती है? पुरानी मेमोरी कहीं जाती नहीं है, मतलब फिर वो चीज़ें थोड़ी कंट्रोल करनी पड़ जाती हैं लोगों को, पतियों को, मतलब थोड़ा कि बीवी के हिसाब से भी चलना है, तो थोड़ी बंदिशें लग जाती हैं। ऐसा तो नहीं है। एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, चलो, ये नव दंपति मुझे काफ़ी हंसमुख दिखती है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये ऐसे ही हंसते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ज़िंदगी के तरफ अगली बार जब मिले तब भी इन्हीं शब्दों के साथ। और ये हमारे पुराने, यूँ तो बच्चा बच्चा था, आज बच्चे का बच्चा हो गया। ये दोनों, ये बच्ची फैमिली बढ़ लगती गई थी, है। बहू बन के आई थी पर बच्ची ही लगती थी। अब मम्मा बन गई है। जब बारात में गए थे तब ऐसा लग रहा था कि ये तो बिल्कुल ही बच्ची है। पर इसने जो आप, इसने का मतलब है कि आपने, बहू है ना, तो आपने अपना जूड़ा जो स्टाइल जो बनती है वो वाकई कहीं ना कहीं करके रखा है। किसी हीरोइन से तो मैच जरूर करती है। तो मैं आपसे इतना ही पूछ लेता हूँ कि वो आखिर तुम्हारा इष्ट देव कौन है जिसका जूड़ा आपको पसंद है? ऐसा कुछ नहीं है, खुद ही इन्वेंट किया है ये। खुद ही मुझे पसंद है तो मैं भैया को पसंद है। हाँ, इनको पसंद है। मैं तो कोई और हेयर स्टाइल करूँ तो ये कहते हैं नहीं वही अच्छा लगता है। हमें तो, यही देख के पसंद किया था। अरे वाह, चलो कम से कम ये आज तुम दोनों ने आपसी बात बताई। अब तो बहुत साल हो गए बताइए। तो ये इतना ही थोड़ा पूछूं, ज़्यादा नहीं पूछूं कि टाइम नहीं है हमारे पास, कि तुम दोनों ने आपस में एक दूसरे को ढूंढा था या फिर बापू ने ढूंढा था? हमारी तो अरे अच्छा, अरेंज थी। ऐसी पर तुम्हें मुलाकात करने का वक्त कब मिला? मिला नहीं, देखने गए थे तभी मिला सीधा। अच्छा, सीधा तभी मिला था। पहली बार तभी मिला। तो ये बताओ कि क्या उस टाइम में जब देखने गए थे तो तुम्हें बात करने का मौका मिला था? हाँ, मिला थोड़ी देर था, का मिला थोड़ी था। देर के लिए बात करने के लिए 5 अलग भेजा था। पर उसमें भी कहीं ना कहीं कोई बीच में और कोई बैठा होगा। हाँ हाँ, वो अकेले नहीं छोड़ते हैं ना। हाँ, पर क्या वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, थोड़ा समझने का टाइम मिल जाता है। चलो, कम से कम यंगस्टर हैं, वो सोचते हैं कि होना चाहिए। वैसे मुझे लगता है इधर तो कहेगा कि ये बुढ़ा आ के हो गया तो समझ। अरे नहीं, तुम्हारी कैसी? हमारी भी अरेंज मैरिज थी। अच्छा, तो सबसे स्टार्टिंग में तो फैमिलियों ने एक दूसरे को देखा था, जैसे इनके भैया इनकी फैमिली हमारे घर में आई थी। फिर उसके बाद फिर मेरा क्या है, बाहर जाने का प्लान बन रहा था, तो फिर आखिरी टाइम में मतलब सोचा कि लड़का लड़की एक बार आपस में एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो फिर मिलने का प्रोग्राम बनाया कि दोनों फैमिलियों के उससे कि दोनों लोग मिल लो, एक बार एक दूसरे से बात करके समझ लो, देख लो, और फिर जो आगे बात बनती है तो फिर वो देखते हैं। जब ये आ रहे थे मिलने के लिए तो हाँ। क्या आपको पता था? हाँ, पता था। टाइम में बताया था इन्होंने? हाँ, फर्स्ट टाइम तो हम दोनों ही साथ में मिले थे, मेरे पेरेंट्स नहीं थे। नहीं तो कोई फोन नंबर मिल गए थे पहले? मिल गए थे। हाँ, फोन हैं? नंबर अभी नहीं है ना, फादर नहीं है ना। भैया ने इनके फोन नंबर शेयर किया दे था। दिए थे। हाँ, किया। उससे पता है। मिले तभी फोन मिले थे या उससे पहले फोन नहीं मिल नहीं, गए उसी थे? टाइम। उसी टाइम फोन मिला था। कितने अच्छे हैं कि ये सब सच बता रहे हैं। आजकल कलयुग के जमाने में सच बोलने वाले नहीं, ये तो व्यक्ति सच्ची पूछेगा। था, ये तो सच्ची है। अरे वो तो बापू को धन्यवाद, तो अगर बापू नहीं थे, अब बापू के बाद में हुई है, नहीं तो बापू तो अरेंज मैरिज सॉलिड ही करवाते हैं। हाँ, तो चलो नहीं, आप भैया लोगों ने भी जो करा वो अच्छा ही करा था। क्योंकि इनके भी फादर नहीं है, तो इनके भी भैया लोगों ने जो किया, तो वो सब मतलब लड़की वाला या लड़के वाला सब अपने छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा ही करते हैं, तो वो चीज़ थी। चलो, मैं अब उस कैंडिडेट के पास जाता हूँ कि जिनकी इच्छा हमेशा बहुएं जब आती हैं उनका रेस्पेक्ट करना, बुलाना, खिलाना। तो ये आपको कितने सालों से आपको था कि बहुएं आती हैं उनको घर में बुलाते हैं? शादी के बाद में बुला ही रही हो, जो आती है नई बहू उनको सबको बुलाती हो। तो ये इनकी हॉबी है। हाँ, अब वो नई बहुएं कब तक उनको याद रखती हैं? हमारी कड़ी में बहुत दिन मिलते हैं आपस में, एक दूसरे को मिल जाते हैं, कहाँ टाइम मिलता है किसको। बहुत दिन ये कह रही थी कि वही एक रह गया है जिसकी बहू फिर पुरानी हो जाएगी, फिर बुला के क्या फायदा। अपने घर में ज़्यादा आ जाएंगे, फिर बुला लेते हैं। तो इसीलिए पिछले हम महीने ये बुला बीमार हो लेते गया हैं। था। तो आज जो है ना, ये कई दिन हो गए करते करते, सुबह में सुन रहा था, मेरे को लगा कि शायद कोई और ही आ रहा होगा, पर ये पता लगा कि तो वही कड़ी है जो पुरानी एक बहू बची है।
ये कृतिका, आपको तो सासू इसी घर में थी तो आपको तो बुलाने का मौका ही नहीं मिला इनको। जो अभी यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं इनके यहाँ गए थे ना हम। अच्छा, आपको भी कभी ऐसा मौका मिला था? हाँ मिला था। आपको बुलाया था इन्होंने? हाँ बुलाया था बुआ जी ने पहली बार। अच्छा, तो आपको कैसा महसूस होता है कि ऐसी सासू हमें खुद मिल जाए? या सासू बनने के बाद इनका रोल कुछ और ही कहलाएगा? नहीं, ऐसी सासू हम खुद बने। खुद बने। अच्छा, ऐसी सास हम खुद बने। हाँ। चलो वेरी गुड। तो ये मिस्टर राम सिंह जो हमारे क्लास फेलो थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके सुपुत्र नंबर 1 जो अभी अपने घर में हैं, और उनके बाद सुपुत्र नंबर 2 जो पति पत्नी के साथ यहाँ पर हैं, और सुपुत्र नंबर 3 जो आज पहली बार आए हैं। इनका यहाँ मैं फिर से एक तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। और हमारी धर्मपत्नी के अंदर इच्छा जो है नई बहुओं के प्रति, वो हमेशा कोई कुछ भी कहे पर ये हमेशा नई बहू का तरफदारी ज़रूर लेती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बाकी 2 बहुएँ कह रही हैं कि हमें भी ऐसी आदत मिले, तो वो तो जो देखता है वो तो सीखता है। और ये कृतिका तो हमारे घर में खुद ही वो बहू बन गई। तो मुझे लगता है कि हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। ये भी कह सकती है, वैसे थोड़ा बता सकती है कि इसको भी कोई शिकायत तो नहीं है? सब लोग नहीं, कोई शिकायत नहीं है। यार मैं तो चलो, तो 1 मिनट के लिए अब थोड़ा सा अंकल जी एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हमारा। मैं काफी CP टाइम बाद वर्मा, मिले हैं। यहाँ पर जो आज मिस्टर नाम है इनका मनीष, जो अपनी नई पत्नी के साथ आए हैं। तो ये मेरे जो फ्रेंड थे, कभी 9th क्लास से वो मेरे फ्रेंड थे, इनके फादर। तो तब से लंबी एसोसिएशन हुई थी। तो ये जब बच्चे थे तब आते थे, और बच्चे के बाद जब आज पत्नी की प्राप्ति हो गई तो आज फिर हमारे घर में आए। इनके आने पर मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम सपत्नी हम सपत्नी इन पति पत्नियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज क्योंकि राम सिंह जी नहीं हैं, तो मैं उनकी आत्मा को एक शांति की प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और वो ऊपर से ही ये देखे कि यार ये मेरे लड़के साले 3 अपने बहूओं के साथ मौज से रह रहे हैं, मेरा भी इनके पास आशीर्वाद है कि ये ऐसे ही सबसे खुश रहे। थैंक यू। थैंक यू।